हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अंकुश चपराना आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम यात्री पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम एक जो चैप्टर चल रहा है ऑर्डर रैंकिंग, जिसकी मैं क्लास नंबर फर्स्ट आपको पढ़ा चुका हूं बहुत अच्छे से, जिसमें मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए थे, कुछ कंसेप्ट बताए थे और मैंने आपको वहां पर थोड़ा ट्रिक का भी यूज करा था कि अगर ऑर्डर रैंकिंग कोई क्वेश्चन आता है और उसमें से क्वेश्चन किस किस तरीके के पूछे जा सकते हैं, तो उसके बारे में मैंने आपको बड़े अच्छे से वहां पर डिफाइन करके बताया है। तो आज जो हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज, जो आप ये मान लीजिए कि आज हम जो है क्लास नंबर सेकंड आज शुरू करते हैं। आज के सभी क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो चलो भाई हम देखते हैं आज का क्वेश्चन कि भाई कैसे कैसे होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों के सामने जो है ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, एक मिनट रुक जाइएगा आप अभी थोड़ा सा है। चलो देखते हैं एक बार भाई। हाँ, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। एक बार कोशिश आप अपना आप करिएगा, पर हाँ बड़े शांतिपूर्वक बड़े तसल्ली से क्वेश्चन को करना है, हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं लेनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका एसएससी सीएचएसएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो कितने इजी इजी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन आप जान नहीं सकते। एक बार देखो कैसे करना है भाई, देखो फटाफट एक बार देखिएगा आप। क्वेश्चन जो है आप लोगों के सामने है बिल्कुल, है ना। तो एक बार कैसे करना है इसको हम देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे क्या पूछता है, इसमें पूछेगा आपसे कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या क्या है। तो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ अ पर्सन इन द क्यू, है ना। तो लाइन में टोटल मेंबर कितने हैं। अब देखते हैं भाई इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब आप समझो, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 27वें स्थान पर हैं और दूसरे छोर से आप 38वें स्थान पर हैं, ठीक है, तो आपको बताने का इस पंक्ति में टोटल कितने हैं। वह बच्चों मैंने आपको पहली क्लास में बताया हुआ था, जब भी आपसे टोटल फाइंड कराने के लिए बोले तो अगर एक पर्सन है तो एक पर्सन की आपको रैंक दोनों तरफ से प्लस करके -1 कर देना है। -1 हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम उसको दोनों तरफ से काउंट कर लेते हैं, लेकिन पर्सन वो सिर्फ एक होता है। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, यदि आपका मतलब यदि मैं या आप खुद जो क्वेश्चन कर रहा है ना, देखते हैं तो वो क्या कहता है। पंक्ति में एक छोर से आप 27वें स्थान पर, आप ये मान के चलिए भाई ये एक पंक्ति है यहां से लेके यहां तक, और इस पंक्ति में जो है आप एक साइड से तो हो गए 27 पे। अब इसमें लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिया है तो आप किधर से भी मान लेना। और जो दूसरे छोर से आप कितने पर हो, 38 पे हो, और इधर से आप कौन से पे हो भाई, 38 पे हो। तो आपको बताना है यहां से लेके यहां तक टोटल मेंबर कितने हैं। देखो 27 और 38 दोनों का सम कर दो तो कितना हो गया भाई, 65 हो गया। अब यहां आपको दो बार कर लिया गया है, पर लेकिन आप हो तो एक, तो इसलिए -1 कर दो। तो 65 में से माइनस जब आप 1 करोगे तो कितना निकल कर आएगा भाई, 64। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा जो ऑप्शन नंबर 64 हो? यस, ऑप्शन नंबर सी एकदम आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन बड़े अच्छे समझ में आए हो, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर क्या आएगा, 64। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, किस तरीके का है चलो देखते हैं भाई। वेरी गुड, सीजीएल मेंस में आया क्वेश्चन, पर लेकिन क्वेश्चन तो मेरे को बिल्कुल एक लाइन का लग रहा है, इसमें कुछ मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत बहुत बस पूछो मत ना, ऐसा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा भाई। यहाँ क्या कहता है, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 7वें और नीचे से 26वें स्थान पर है, तो कक्षा में कितने छात्र। अमित रैंक 7th फ्रॉम द टॉप एंड 26th फ्रॉम द बॉटम इन हिज क्लास, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। ध्यान रहे भाई, नोटबुक निकाल लीजिएगा, है ना, पेन पेंसिल हाथ में रखो और बिल्कुल एक प्रॉपर नोट्स बना के चलो बेहतरीन तरीके से। कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो एग्जाम यात्री पर छुड़वाई जाएगी, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे बताई जाएगी, हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा। कुछ भी ऐसा नहीं होने का कि भाई छोड़ के पढ़ाएंगे या ये पॉइंट छोड़े तो वो पढ़ा नहीं, हर एक पॉइंट पर नजर रखते हुए जितने भी PYQ हैं, जो जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, सबको ध्यान में रखते हुए आप लोगों को यहाँ पे बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। तो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे करते हैं। देखो अमित अपनी कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है, 7वें स्थान पर। देखो जब भी ऐसी बात हो ना ऊपर नीचे की, तो आपको रो बनाओ इस तरीके से। अब इसमें क्या कहता है, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से कौन से स्थान पर है, 7वें पर है। चलो भाई अमित यहां से कौन से स्थान पर हो गया भाई, 7th पे हो गया। कौन हो गया भाई, अमित हो गया। चलो नीचे से कौन से स्थान पर है, 26वें स्थान पर है, और नीचे से कौन से स्थान पर है भाई,
26वें स्थान पर है। कौन है? अमित। ये ऊपर से ये है और नीचे से ये है। अब इसको देखते हैं इसमें टोटल मेंबर हैं कितने इस क्लास में। इस क्लास में कितने छात्र हैं, मतलब कितने बच्चे हैं, देखते हैं एक बार भाई। देखो 2 अमित है तो लेकिन एक पर काउंट ऊपर से भी करा है उसको, नीचे से भी करा है। तो आपको क्या करना है, वही जो पहले क्वेश्चन में किया था, 27 और 26 का सम करो, कितना हो गया भाई 33, और -1 कर दो तो टोटल कितना आ जाएगा भाई 32। तो इस क्लास में कितने स्टूडेंट हुए? इस क्लास में आपके 32 स्टूडेंट्स हुए। क्या कोई ऑप्शन है? यस, ऑप्शन नंबर डी जो है क्या है इसका 32 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, उठा के देख लेना आप। ऐसा कुछ नहीं है कि मुंह से कह रहे हैं आपने 2 से लिखवा दिया, नहीं, सीजीएल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन की औकात देख लो क्या है, एक लाइन का क्वेश्चन है, एक मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड। क्या करना है? 26 + 7 33 - 1 32 हो गया क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैं कह सकता हूं, पर लेकिन दे दिया किसमें? एमटीएस में है। चलो कोई बात नहीं, सबको पढ़ना है, सभी को नौकरी लगवानी है, सभी को जॉब लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे भाई। चलो एक बार क्वेश्चन को बड़े तसल्ली से पढ़ते हैं, बड़े ही शानदार तरीके से आपको इसका आंसर देना है। पहले हर एक चीजें समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कैसे क्या है ना। ऐसे कुछ भी जल्दबाजी में कतई भी नहीं करना है, समझ के करना है। देखो भाई कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। एक पंक्ति में सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख हैं, मतलब एक लाइन है। चलो मैं साथ के साथ बना देता हूं भाई, ये एक लाइन है यहां से लेके यहां तक। जब सबके फेस कहां पे हैं? उत्तर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ फेस है, तो भाई ये लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा भाई आपका राइट साइड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है क्वेश्चन में, प्रिंस दाएं छोर से 5वें पर है। जो प्रिंस है वो दाएं छोर से कौन से पर है? 5वें पर है। अब यहां अच्छे समझना है बात आपको। तो प्रिंस जो है इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई? प्रिंस जो है इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई? 5वें स्थान पर है। चलो आगे पढ़ते हैं। अमित दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। अब जो अमित है वो भी दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात कतई भी नहीं है। देखो यहां से लेके यहां तक 5 बच्चे हैं, और जो अमित है ना, जो अमित है वो इस साइड से ही, राइट साइड से ही कौन से स्थान पर है भाई? 15वें स्थान पर है। कौन से पर है? 15 पे है। अब ये 5 पे हो गया तो ये कौन से पे हो गया? 15 पे हो गया। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। उससे आगे क्या कहता है? अमित प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है। ये जो अमित है ना, ये प्रिंस के और आदित्य के ठीक बीच में है। चलो जी देखते हैं क्या कहता है। यदि आदित्य बाएं छोर से 6ठे स्थान पर हो, मतलब जो आदित्य है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है? इस साइड से है भाई वो कौन से स्थान पर? वो 6ठे स्थान पर है। अब उसने क्या कहा, ये जो अमित है, ये जो अमित है भाई, ये जो अमित है ये प्रिंस और आदित्य के ठीक बीच में है, मतलब एग्जैक्टली मिड में है। तो कैसे करेंगे? चलो भाई देखो, प्रिंस और अमित के बीच में कितने बच्चे हैं? ध्यान रखना भाई, 5 तो यहां तक हो गए और 15 यहां पर हो गए, तो कितने बीच में कितने हुए? 9। बीच में कितने हुए? 9। तो यहां से लेके यहां तक कितने बच्चे हैं भाई? 9 है। और ठीक बीच, बिल्कुल मिड में होने का मतलब है कि किसी एक व्यक्ति के दोनों साइड में बराबर बराबर व्यक्तियों का होना। बात समझना है। ठीक बीच का मतलब होता है, एग्जैक्टली बिटवीन का मतलब होता है कि दोनों व्यक्तियों के लेफ्ट और राइट में बराबर बराबर व्यक्तियों का होना। अब अमित की राइट में कितने हैं भाई? 9 है, तो अमित की लेफ्ट में भी 9 होने चाहिए, तभी तो बिल्कुल आदित्य और प्रिंस के बीच में अमित आएगा। आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो अब आपको बताना है कि टोटल पर्सन, टोटल व्यक्ति हैं कितने। चलो काउंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदित्य इधर से कौन से स्थान पर था भाई? 9 पे था। अब अमित और आदित्य के बीच में कितने बच्चे हैं? सॉरी ये 6 पे था भैया ना, कौन से स्थान पर था? ये 6 पे था। अमित और आदित्य के बीच में कितने हैं भाई? 9 है। चलो वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। एक कौन है यहाँ पे? अमित हो गया। और अमित और प्रिंस के बीच में कितने हैं भाई? 9 बच्चे हैं। और राइट हैंड से और प्रिंस तक कितने बच्चे थे भाई? बताओ। 5 बच्चे हैं। या आप क्या कह सकते हो कि ये 15 पर है, तो इससे इधर कितने हैं? 14 हैं। तो 9 + 5 एक 14 ही हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इन सब का सम कर देना है। तो 6 और 9 कितना हो गया? 15। 15 + 1 16, 16 + 9
25 और 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई 30। कितना हो जाएगा 30। तो यहां से लेके यहां तक जो टोटल स्टूडेंट्स हैं है ना, जो टोटल मैन है, जो व्यक्ति हैं, वो कितने हैं भाई, वो 30 हैं। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा 30? यस, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, बिल्कुल एकदम सही और शानदार आंसर हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार समझना है, बार बार पढ़ना है, पॉज करके वीडियो देखनी है, एक बार नहीं तो दूसरी बार देखो, आपको समझ में जरूर आएगा। पर लेकिन क्वेश्चन अच्छा था, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए हार्ड बिल्कुल भी नहीं था। ठीक है भाई, चलो चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों के सामने, एक बार हम इसे देखते हैं इसमें क्या पूछता है, उसमें कैसे होगा। चलो यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि आकाश और प्रिया के बीच में कितने लोग खड़े हैं। तो जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे ना कि जब भी किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच की बात हो तो आपको कैसे करना है, मेरी बात को समझना है। अगर टोटल मेंबर दिए गए हैं कि टोटल इतने हैं, और जो किन दो लोगों के बीच की बात कर रहा है उन दोनों का सम और टोटल में से माइनस कर देना है। कैसे, देखो यहां पे टोटल कितना है भाई, यहां पे टोटल कितना है 32 है। अब यहाँ पे आकाश की रैंक एक साइड से कितनी दी है भाई 12 दी है, और प्रिया की रैंक कितनी दी है भाई 18 दी है। तो 18 और 12 का दोनों का सम कर दो तो कितना हो जाएगा भाई 32। और टोटल कितने हैं भाई 32 हैं, सॉरी इनका सम कितना होगा 30 होगा। और टोटल विद्यार्थी कितने हैं भाई 32 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कर लो, तो डिफरेंस क्या आ गया भाई 2। क्या कोई ऑप्शन है ऐसा? यस, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। पर लेकिन प्यारे बच्चों ये तो एक तरीके से ऐसा हो गया कि बहुत जल्दबाजी में आपको आंसर बताना है, पर लेकिन इसका एक बेसिक भी है, आपको बेसिक भी जानना है कि बेसिक से हम इसको कैसे कर सकते हैं। चलो भाई एक बार देखते हैं इसके बेसिक से कैसे करेंगे इसको। एक पंक्ति है, ये रही यहाँ से लेके यहाँ तक, ये लेफ्ट साइड होती है और ये क्या होती है भाई, ये आपकी राइट साइड होती है। तो इसको करते हैं भाई, इसमें क्या कहता है भाई, यहां से लेके यहां तक जो टोटल बच्चे बैठे हैं वो कितने हैं भाई 32 हैं। सबका फेस कहां पर है, उत्तर की तरफ है, मतलब नॉर्थ की तरफ है। उसके बाद क्या कहता है, आकाश दाएं छोर से 12वें स्थान पर है, मतलब जो आकाश है वो इस साइड से कौन से स्थान पर है भाई 12 पर है। और जो प्रिया है वो लेफ्ट से कौन से पर है भाई, जो प्रिया है वो लेफ्ट से कौन से पर है भाई, वो 18 पे है। तो आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति या कितने बच्चे खड़े हैं। चलो देखते हैं। आप ऐसा मान के चलिएगा कुछ कि भाई इस क्लास में 32 सीट्स हैं, जिसमें से 12 तो राइट साइड से भर चुकी हैं और 18 जो है लेफ्ट हैंड से भर चुकी हैं। तो कितनी सीट ऐसी जो फुल हो चुकी हैं, तो भाई 18 और 12 इन दोनों का सम कर दो तो कितना होगा भाई 30 सीट हो गई। जो फुल हैं आपको ब्लैंक सीट बतानी है, तो 32 में से -30 कर दोगे आप तो कितना बचेगा भाई, 32 - 30 करोगे तो कितना बचेगा 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रिया और आकाश के बीच में कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। समझ गए? तो जोन सा भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे उसको अच्छे से समझना है और बार बार इसको करना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसको देखते हैं भाई एक बार। चलो हाँ भाई देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 42 है और यहाँ पे कितना लिखा है 72। तो इसको जो है आप 42 कर लेना हिंदी में, है ना, इसको अच्छे से पढ़ना है एक बार। अब इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में आपको डिफरेंस जरूर देखना है कि उसमें क्या डिफरेंस है और इसमें क्या डिफरेंस है। चलो भाई देखते हैं यहाँ पे। आप यहाँ देखो बिल्कुल यहाँ भी वही पूछ रहा है जो उस क्वेश्चन में पूछ रहा था, पर लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखो, अगर आप यहाँ पे दोनों व्यक्तियों की रैंक का सम करते हैं तो यहाँ पे कितना है 13 है और यहाँ पे कितना है 34 है। तो 13 और आप 34 सम करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 47 हो जाएगा। पर लेकिन सीट टोटल है कितनी 42 है। और उसमें क्या हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, ये वाली वैल्यू ज्यादा थी और ये वाली वैल्यू क्या थी, कम थी। पर यहां पर क्या हो गया, अपोजिट हो गया। जब भी ऐसा हो जैसा इस क्वेश्चन में हो रहा है तो आपको क्या करना है, वहां मैं आपको बता चुका हूं कि उसमें आपको कैसे करना है। यहां आपको देखना है, यहां पे जो रैंक का सम आया उसको लिखना है प्लस टोटल लिखना है और इन दोनों का आपको डिफरेंस करना है। तो 47 और 42 का डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया। अब बात कर रहा है दो लड़कों के बीच की या दो व्यक्तियों के बीच की बात कर रहा है, तो हमें उनके बीच बताना है। वो दोनों हमको काउंट नहीं करने हैं, तो 5 में से उन दोनों को माइनस कर दो। तो 5 माइनस आप जब 2 करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा।
समझ गए। तो इसका अपोजिट वो वाला क्वेश्चन जो होता है इससे पहले जो था क्वेश्चन नंबर 4, दोनों को एक बात अच्छे से समझना है, ठीक है। चलो अब इसको हम बेसिक से करके देखते हैं, भाई बेसिक से ये कैसे होगा। ये तो एक तरीके की मैंने आपको ट्रिक बता दी है जल्दी में कैसे करना है। देखो यहाँ पे क्या करना है, 42 विद्यार्थी वाली कक्षा में रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है, जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। रितिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं। चलो भाई जब भी ऐसी बात हो तो सीधा सीधा एक रो बना लो इस तरीके से। अब यहाँ क्या कहता है भाई, जो शीतल है वो नीचे से कौन से स्थान पर है भाई, 34 पे है। चलो भाई बैठाते हैं शीतल को। तो जो शीतल है वो यहां से कौन से स्थान पर है भाई, 34 पे है। कहां से है भाई, नीचे से है। कौन है, शीतल है। चलो जी अब आगे चेक करते हैं। आगे क्या कहता है, रितिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है। अब आपको मेरी एक बात समझनी है, यहां से लेके यहां तक जो टोटल सीट थी वो कितनी थी भाई, हैं कितनी सीट थी वो थी इसमें 42 सीट थी। 34 सीट यहां तक फुल हो चुकी हैं, तो इसके ऊपर कितनी सीट बची हुई है भाई, 8 सीट बची हुई है। कितनी सीट बची हुई है, 8 सीट्स इसके ऊपर अवेलेबल हैं। चलो अब जो ये रितिका है ये ऊपर से कौन से पर है, 13 पे है। चलो देखते हैं भाई, यहां से लेके यहां तक 8 सीट हो गई, एक पे शीतल बैठी है, कितनी हो गई, 9 हो गई। तो 10, 11, 12 और 13। अब ये जो 13 नंबर की जो सीट आई इस पे कौन बैठी है भाई, इस पे रितिका बैठी है। कौन बैठी है, रितिका बैठी है। तो आपको बताना है इन दोनों के बीच में कितने लड़कियां बैठी हैं। तो 1, 2 और 3, तो इन दोनों के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं। ऑप्शन नंबर डी। जो पहला तरीका था वो ये रहा आप लोगों के सामने, और जो मैंने आपको बिल्कुल एक बेसिक से बताया है वो आपको ये रहा इस साइड में। दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों ही बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं, बस प्रैक्टिस की बात है सारी की सारी। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से होगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने है, जल्दी बताएंगे इसको ये कैसे होगा। चलो इसमें क्या कहता है, रितिका इज रैंक 6th फ्रॉम टॉप इन हिज क्लास व्हाइल अक्षय is 18 from bottom. If their position interchange, Akshay R gets 15th from bottom. What is the number of students in a class? मतलब यहाँ पे ये सीट एक्सचेंज कर रहा है, समझ गए। तो बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने आपको 2 तरीके बताया है, एक तो मैंने आपको टोटल फाइंड करना सिखाया है, एक आपको मैंने बिटवीन में बता दिया है, एक आपको मैंने लेफ्ट और राइट जो पोजीशन वाले क्वेश्चन होंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अभी जितना पढ़ा है उनको बड़े अच्छे समझना है ना, बार बार वीडियो देखनी है, कुछ भी चीज समझ में नहीं आ रही है तो ठीक है प्यार बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से फिर दोबारा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हमारा समझा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी आपके साथी हैं आपके मिलने वाले हैं है ना, उन सब से बताएं। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।